2025 के चुनाव से पहले चिराग पासवान का बड़ा खुलासा, हनुमान की तरह लड़ेंगे या 2020 वाला होगा खेल। साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है और राजनीतिक दलों के बीच पहले से ही बयानबाजी और गठबंधन की हलचल तेज हो गई है। इस बार के चुनाव की खासियत यह है कि इसमें कई प्रमुख नेता अपने भविष्य की रणनीति को लेकर जनता के बीच बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। उन्हीं नेताओं में से एक है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, जिन्होंने हाल ही में अपनी राजनीतिक रणनीति का संकेत देते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। चिराग पासवान ने यह स्पष्ट किया है कि इस बार वह हनुमान की तरह लड़ेंगे। सवाल यह है कि उनका यह रूप 2020 के चुनाव जैसा होगा या फिर कुछ अलग रणनीति देखने को मिलेगी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव चिराग पासवान ने अपने राजनीतिक कैरियर में एक बड़ा जोखिम लिया था। उन्होंने अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया था, जो उस समय कई लोगों के लिए चौंकाने वाला कदम था। चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा ने न केवल भारतीय जनता पार्टी भाजपा से गठबंधन तोड़कर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था, बल्कि उन्होंने खुले तौर पर बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था। चिराग ने इस चुनाव में खुद को हनुमान की उपमा दी। हालांकि उनके इस दावे ने उन्हें अलग पहचान दी, परंतु चुनावी नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे। लोजपा को कुछ सीटें तो मिली, लेकिन किसी भी गठबंधन के सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका में नहीं आ पाई। इसके बाद पार्टी में आंतरिक मतभेद उभरने लगे और चिराग पासवान के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे। हाल ही में चिराग पासवान ने एक बार फिर हनुमान का संदर्भ दिया है, लेकिन इस बार उनका संकेत कुछ और है। उन्होंने कहा कि वह इस बार पूरी तरह से तैयार है और उनका उद्देश्य बिहार में भाजपा की सरकार बनवाना है। सवाल यह है कि क्या इस बार भी इस भाजपा के साथ सीधे गठबंधन में होंगे या फिर से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान का यह दावा है कि हनुमान की तरह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है, लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या 2020 वाला खेल फिर से दोहराया जाएगा। उस समय भी उन्होंने भाजपा से दूरी बनाकर चुनाव लड़ा था। हालांकि उनके अभियान का प्रमुख फोकस नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने पर था, लेकिन इस बार बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ अलग है। 2020 के चुनाव में चिराग के अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम उठाया था, जिसकी बड़ी वजह उनके पिता रामविलास पासवान का निधन था। रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में एक मजबूत नेता थे और उनके रहते चिराग की पार्टी ने कई चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन उनके निधन के बाद चिराग को अपने दम पर पार्टी को संभालना पड़ा और इसके फैसले ने पार्टी को एक कठिन दौर में डाल दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या 2025 में भी चिराग वही गलती दोहराएंगे या उन्होंने पिछले अनुभव से कुछ सीखा होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चिराग इस बार ज़्यादा सोच समझकर कदम उठाएंगे। उन्हें संकेत दिए हैं कि वह भाजपा के साथ गठबंधन में रहने के पक्षधर हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टता नहीं आई है कि यह गठबंधन किस रूप से होगा। चिराग पासवान और भाजपा का समीकरण पिछले कुछ वर्षों में जटिल रहा है। 2020 के चुनावों में चिराग पासवान ने खुद को नरेंद्र मोदी का समर्थक बताया था, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ सीटों को लेकर समझौता नहीं किया। इसके चलते उनके और भाजपा के बीच दूरी बन गई थी। हालांकि अब यह 2025 के चुनाव में चिराग यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन पहले से कई ज़्यादा मजबूत हो। भाजपा के लिए भी चिराग पासवान का समर्थन महत्वपूर्ण है। बिहार में एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूती देने के लिए चिराग पासवान की पार्टी एक प्रमुख सहयोगी बन सकती है, खासकर जब नीतीश कुमार के जेडीयू ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली है। ऐसे में भाजपा को एक नया क्षेत्रीय सहयोगी चाहिए जो उनके बिहार की सत्ता में वापसी दिला सके।
चिराग इस भूमिका के लिए तैयार दिखते हैं, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा उनके साथ स्वतंत्र रूप से काम करती है या नहीं। फिर से उन्हें दूसरे सहयोगी